नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HPJOAIT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। HPJOAIT के एग्ज़ाम को 2 ही दिन बचे हैं, संडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं रैंडमली कंप्यूटर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पूरे सिलेबस से कहीं कहीं से। तो आप देख सकते हैं लास्ट मिनट में अभी आपके इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो वो आप तैयार कर सकते हैं अभी भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एन ऑप्टिकल माउस यूज्ड। ऑप्टिकल माउस क्या यूज़ करता है? ठीक है जी, माउस आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के माउस है। एक आपका ऑप्टिकल माउस है, यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा आपका मैकेनिकल माउस होता है जिसके अंदर बॉल रहती है इस तरह से नीचे सरफेस में। ठीक है जी, और जब जैसे माउस जब आप दाएं बाएं घुमाते हैं तो उस हिसाब से उसका कर्सर की भी मूवमेंट होती है। तो थर्ड होता है आपका वायरलेस माउस या फिर कॉर्डलेस माउस जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 तरह के माउस हैं, तीनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल माउस पूछा गया है। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल जहाँ भी कहीं भी शब्द आता है ऑप्टिक्स लाइट से संबंधित है। ठीक है जी, ऑप्टिक्स मतलब कि लाइट से संबंधित। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, जो इन्होंने जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहाँ पर बताया गया कि लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो राइट आंसर है। और यहाँ पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्टिकल माउस है इसके अंदर सेंसर्स भी रहेंगे और इंफ्रारेड लाइट भी। ये तीनों जो आंसर हैं आपके या इस तरह से सही होने चाहिए एक्चुअल में। ठीक है जी, लेकिन अगर लाइट एमिटिंग डायोड आपको पेपर में लिखा है इस तरह से, इस तरह की ऑप्शंस हैं, तो आप एलईडी पर ही टिक कीजिएगा। ठीक है जी, तो इंफ्रारेड लाइट भी हो सकती है, ब्लू लाइट भी हो सकती है आपकी। ठीक है जी, कोई और लाइट भी। ऑप्टिकल का मतलब यही है कि लाइट जहाँ पर यूज़ हो तो लाइट हो सकती है। तो सेंसर्स जो हैं वो क्या है, लाइट को डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है माउस में से। तो वहाँ पर सेंसर्स भी आपके ऑप्टिकल माउस में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ हो रही है वो है लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, जो कि लाइट एमिट कर रहे हैं और वही लाइट जो आगे है आपके सेंसर्स जो हैं वो सेंस करते हैं। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन पता लग गया होगा। इसी तरह से जो वायरलेस आपका माउस है, वायरलेस माउस जो है वो कम्युनिकेट करता है। जैसे आपका ये माउस है इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से माउस रहेगा आपका, तो ये कम्युनिकेट करेगा, वायरलेस रहता है। तो जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पीछे आपका जो है बेस स्टेशन एक लगा रहता है, एक छोटा सा डोंगल लगा दिया जाता है। ठीक है, जो कि बेस स्टेशन है, ये इसी के अंदर ये रिसीव करता है। बेस स्टेशन पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में लगा दिया जाता है ये बेस स्टेशन। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? ये आपके आईआर इंफ्रारेड से भी सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए। आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है, माइक्रोवेव भी यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये आप ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि कोई भी वेव्स यहाँ पर यूज़ हो सकती हैं आपका वायरलेस माउस में इस तरह की। ठीक है जी, ये 3 तरह का आपको बताई चीज़ें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव्स और आपका ब्लूटूथ। और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिए कि जितने भी आपके रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस हैं उन सभी में आपका आईआर वेव्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस टेक्निक इज़ यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कंप्यूटर स्क्रीन में अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो आप कैसे देख सकते हैं? तो आप राइट क्लिक करके वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। माउस का जो राइट क्लिक वाला बटन है वहाँ पर एक बार राइट क्लिक कीजिए तो प्रॉपर्टीज़ आपकी अपीयर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इज़ बिल्ट बाय। फर्स्ट कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, डगलस एंगलबार्ट। ठीक है जी, 1960s में जो ये तैयार हुआ था फर्स्ट माउस आपका। तो इसी तरह से आप ऑप्टिकल माउस फर्स्ट किसने बनाया था वो आप देखिएगा। और आपका वायरलेस माउस किसने बनाया था वो भी आप पढ़िएगा। वायरलेस जो ऑप्टिकल माउस जो है कहीं कहीं पर लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 99 में बनाया था। और जो आपका वायरलेस माउस है वो आपका किस कंपनी ने बनाया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज ऑलवेज। ठीक है जी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ये क्वेश्चन है। तो ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन ट्रैक बॉल क्या है, हमेशा स्टेशनरी रहती है, आपको पता है। ट्रैक बॉल अलग अलग शेप्स में रह सकती है, इस तरह से कोई शेप हो सकती है। तो इसके ऊपर एक बॉल रहेगी, ये नीचे वाला डिवाइस जो है ये इस तरह से स्टेशनरी रहेगा, जो इसके ऊपर ये बॉल लगी है इसको आप आगे पीछे घुमाएंगे और उसी हिसाब से आपका जो कर्सर मूव करेगा ट्रैक बॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड एंड मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ माउस कैन बी मेजर्ड इन। ठीक है जी, माउस की जो मूवमेंट है उसका क्या यूनिट रहता है मेजरमेंट का? तो उसमें राइट ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, ऑप्शन बी।
लेकिन आप एक याद रखिए, अगर कहीं मिक्की लिखा होगा, मिक्की माउस सभी ने सुना होगा, अगर मिक्की माउस लिखा है, मिक्की लिखा है इस तरह से, तो मिक्की भी एक यूनिट रहता है इसका, ठीक है जी। मिक्की को भी कन्वर्ट किया जा सकता है डॉट्स पर इंच, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया था ये यूनिट मिक्की। तो मिक्की अगर डॉट्स पर इंच होगा तब अच्छी बात है, अगर मिक्की लिखा होगा तो वो भी सही होगा, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस माउस कम्युनिकेट थ्रू, वायरलेस माउस किस तरह से कम्युनिकेट करता है? रेडियो वेव्स है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सैटेलाइट, ऑप्शन सी है माइक्रोवेव, ऑप्शन डी है इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए इंफ्रारेड वेव्स कॉमनली यूज़ होती हैं, माइक्रोवेव भी यूज़ हो सकती है। माइक्रोवेव जो होती हैं वो आपकी होती हैं यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं, यानी कि लाइन ऑफ साइट में ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, और ये जो है वॉल्स के आर पार भी जा सकती हैं। और इंफ्रारेड रेज इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो बिल्डिंग है आपकी उसके आर पार ना आ जाए, बाकी के सिग्नल में इंटरफेरेंस ना हो। और जो रेडियो वेव्स हैं ये भी आपका सेलुलर जो है टावर वगैरह से, आपके मोबाइल वगैरह में जो सिग्नल आता है रेडियो वेव से या टीवी वगैरह का, तो ये ओ मनी डायरेक्शनल हैं, ये हर डायरेक्शन में आपका टावर से सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है। तो ये ए सी और डी तीनों तरह की वेव्स यूज़ की जाती हैं माउस की कम्युनिकेशन में, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, हाँ, लेकिन सैटेलाइट यूज़ नहीं होता है माउस की कम्युनिकेशन में ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। यहाँ पर आपका इंफ्रारेड वेव आपका सबसे पहले ऑप्शन होना चाहिए, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ठीक है जी। रेडियो वेव रेयरली यूज़ होगी आपके माउस की कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज इनपुट डिवाइस फॉर द कंप्यूटर? कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की तरह कौन सी चीज़ यूज़ हो सकती है? वो है लाइट पेन, ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका वो लाइट पेन ही है आंसर। क्वेश्चन है, अ पेन शेप डिवाइस विच कैन सेंस लाइट एंड इज़ यूज टू पॉइंट एट स्पॉट्स ऑन अ वीडियो स्क्रीन। तो माउस से पहले की पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट विद, कितने डिग्री एंगल में जॉयस्टिक से आप मूवमेंट कर सकते हैं? एक स्टिक होती है तो इससे आप 360 डिग्री की मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर एंटरिंग एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो आपका माउस है उसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ही ऐसे इस तरह से रहते हैं कि एक्स और वाई, तो उसके हिसाब से ही आपका जो है माउस पॉइंट पॉइंट जो आपका कर्सर है वो पॉइंट करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग्स, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर थिंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है जी। तो ये इनपुट डिवाइस पूछा गया है, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो कि आपके इमेजेस वगैरह को, जो हैंड रिटन टेक्स्ट है या कोई भी टेक्स्ट है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो है आपका स्कैनर, ठीक है जी। डिजिटल आप देखेंगे, अगर स्कैन करेंगे आप किसी डॉक्यूमेंट को तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगेगा, वो डिजिटल आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से एक आपका डिवाइस रहता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है जी। वो भी आपके टेक्स्ट को रीड कर लेता है, वो भी आपका जो टेक्स्ट हैंड रिटन है कुछ भी है टाइप्ड है तो उसको वो रीड कर लेगा, और वो भी डिजिटल फॉर्म में आपका हर कैरेक्टर रीड होके जो है कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। तो वहाँ पर आप जो उस टेक्स्ट को है आप एडिट भी कर सकते हैं, जबकि स्कैनर वाला जो डॉक्यूमेंट है वहाँ आप एडिटिंग नहीं कर सकते। उसमें उसमें वो जो अक्षर लिखे गए हैं स्कैन्ड कॉपी में उनको आप डायरेक्टली जो है एडिट नहीं कर सकते, हालांकि और बहुत सारी तरीके हो सकते हैं उसमें एडिटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बार कोड विच इज़ used on all type of items is read by scanning device directly into the computer. What is the name of scanning device? ठीक है, बार कोड जो है उसको रीड करने के लिए जो स्कैनिंग डिवाइस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लेज़र स्कैनर, ठीक है जी। मैग्नेटिक इंक MICR, आप याद रखिएगा, जो आपके चेक्स हैं उसमें MICR से लिखा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ठीक है जी। रीडर होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया आपका। इसी तरह से स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, बार कोड में इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर्ड रहती है, ठीक है जी। बार कोड आपको पता है, बार से ही पता होना चाहिए, बार्स मतलब कि लाइंस, तो थिक एंड थिन लाइंस हैं जो आपका वो आपका उस तरह से रहती हैं। और QR कोड में किस तरह से रहेंगी? QR कोड में आपका डॉट्स में रहेंगी, ठीक है। पंच्ड होल्स क्या है? पंच कार्ड में होल्स रहते हैं, ठीक है जी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। डॉट्स जो हैं वो आप याद रखिएगा कि QR कोड में रहेंगी, और थिक एंड थिन लाइंस जो है बार कोड में, नाम से ही जाहिर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस का कौन सा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है स्कैनर, इसमें बी जो है वो राइट आंसर है। तो स्पीकर आप याद रखिएगा कि स्पीकर और माइक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, पता होते हुए भी जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक जो है वो इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, वहाँ से आपको आवाज़ सुनाई देती है स्पीकर से, ना कि कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक टेस्टिंग, टेस्ट वगैरह में कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपको पता है MICR, आपने देख लिया बैंक के जो आपके चेक्स हैं वहाँ पर मैग्नेटिक इंक करेक्टर जो है वो मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं वो करेक्टर। ठीक है जी, तो MICR टेक्निक वहाँ यूज़ होती है। OCR आपने देख लिया। OMR टेक्निक यहाँ पर टेस्ट जो आपके हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जो इस तरह से गोले आप लगाते हैं पेपर में उनको रीड करता है, जिस टेक्निक से रीड किया जाता है वो है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है जी, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है जी, यहाँ नीचे लिखा गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक रीडर। ठीक है जी, तो आपके एग्जाम में कौन सी टेक्निक यूज होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये इनपुट डिवाइस हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी प्रोसेस टू डायरेक्टली प्रिंटेड इमेज, डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है जी, तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है तो उसको डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में कौन सा कन्वर्ट कर सकता है इनमें से डिवाइस। ठीक है, ये आपको पता है, बताया मैंने, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्टली टेक्स्ट में कौन सा डिवाइस कन्वर्ट कर सकता है, वो है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है जी, और फिर उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, जैसे वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट है उस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज़ नेसेसरी, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है। स्पीकर आपको मैंने बताया आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी मत आप लिख दीजिएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी माइक्रोफोन या माइक। ठीक है, MIC माइक या माइक्रोफोन, तो ये इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ MP3 क्या है। तो MP3 आपका साउंड फॉर्मेट है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है जी, तो LCD आपका, ठीक है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। LCD जो स्क्रीन आप देखते हैं, TFT भी बोल सकते हैं, थिन फिल्म ट्यूब। ठीक है जी, तो LCD जिस तरह से पतली पतली आपकी होती हैं, TFT भी उसी तरह से है। तो आपका प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, वहाँ पर आपका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। CRT कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने आपके मॉनिटर हैं, मोटे से मॉनिटर होते हैं, कैथोड रे उसमें यूज़ होती थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन यहाँ पर किसी भी तरह का आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन पर आप टच करके क्या करते हैं, स्क्रीन पर एक कमांड भेजते हैं, इनपुट कमांड, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं चीज़, वो चीज़ टच स्क्रीन से आप टच करके वो दे सकते हैं। बैक जाना है आपको, कुछ इनपुट करना है डाटा, तो आप टच स्क्रीन करके करते हैं। तो टच स्क्रीन आपकी क्या हुई, टच स्क्रीन आपकी इनपुट डिवाइस है। हालांकि वही स्क्रीन जो है आपकी आउटपुट डिवाइस भी आपको दिखाती है, लेकिन यहाँ पर जो टच स्क्रीन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू मॉनिटर। ठीक है, जो मॉनिटर है उसके साथ कौन सी टर्म रिलेटेड है। स्क्रीन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मोनोक्रोम मॉनिटर। ठीक है, मोनोक्रोम मॉनिटर जो कि आपके ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स हैं। RGB रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है जी, इन ये बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं, प्राइमरी कलर्स भी इनको बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो इनको मिलाकर जो कलर्ड मॉनिटर आपका बनता है वीडियो डिस्प्ले। ठीक है जी, जो आपका डिस्प्ले यूनिट है, जो आपकी स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसको वीडियो डिस्प्ले भी कहा जाता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर मॉनिटर को कह दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज़ नोन। ठीक है, जो पिक्सल्स आपके होते हैं वो स्क्रीन के, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेजोल्यूशन। ठीक है जी, जो रिफ़्रेश रेट है आपके, ये मैटर करती है ये भी कि आपकी स्क्रीन पर चीज़ें कितनी अच्छी तरह से दिखाई देंगी। कई बार आप देखेंगे कि पुराने मॉनिटर उनमें झिलमिल झिलमिल सी होती है, तो उनकी रिफ़्रेश रेट बड़ी कम होती है। रिफ़्रेश रेट जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, हर्ट्ज़ में मापी जाती है। ठीक है जी, जो रेजोल्यूशन है ये आपका डॉट्स पर इंच जो है उसमें मापा जाएगा। तो रेजोल्यूशन आपका जितना बड़ा होगा उतना ही बढ़िया आपको जो है स्क्रीन आपकी दिखाई देगी। ठीक है, पिक्सल्स भी कह सकते हैं, द नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो रेजोल्यूशन कहेंगे, या फिर डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। प्राइमरी आउटपुट जो बेसिक सबसे आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा है, वो है आपका वीडियो मॉनिटर। ठीक है, डैश में भी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। किस चीज़ को स्क्रीन और मॉनिटर कहा जाता है, डिस्प्ले को भी कह दिया जाता है। तो ई ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है जी, तो इसमें ए आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है ये, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव्स पेपर प्रिंट आउट। पेपर प्रिंट आउट जो है वो कैसे आपका निकलता है, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हार्ड कॉपी टर्मिनल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड को काउंट करने का कौन सा यूनिट है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज है। एलपीएम, लाइंस पर मिनट, पेपर पर मिनट, या लाइंस पर मिनट, या सीपीएम। ठीक है, कैरेक्टर्स पर मिनट, इस तरह से आपके यूनिट रहते हैं अलग अलग प्रिंटर्स के लिए। तो आपके अलग अलग प्रिंटर्स हैं, वो सारे प्रिंटर्स आपको पता होने चाहिए। लेज़र प्रिंटर किस तरह से, डेजी व्हील किस तरह से काम करता है आपका। ठीक है, लेज़र जेट किस तरह से काम करता है। प्लॉटर्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, प्लॉटर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लॉटर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि वेक्टर इमेजेस क्रिएट करता है। ठीक है, ये डॉट्स जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर इस तरह से डॉट्स में है, डॉट्स पर इंच में आपकी क्वालिटी रहती है ये रेजोल्यूशन की। लेकिन प्लॉटर जो है वो एक लाइन इस तरह से खींचता है। जो अगर आपको बढ़िया क्वालिटी के प्रिंट आउट लेने हैं तो प्लॉटर यूज़ किया जाता है, या नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं तो वो प्लॉटर यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग तरह के प्लॉटर हैं। तो प्लॉटर में क्या है, आपकी क्वालिटी जो है, आप जितना बड़ा मर्जी प्रिंट आउट ले लीजिए, क्वालिटी जो मेंटेन रहती है। जो छोटा प्रिंट आउट लेंगे तब भी आपका जो है क्वालिटी उसी तरह से रहेगी। बड़ा प्रिंट आउट लेंगे सेम उस इमेज का, तो भी आपकी क्वालिटी उसी तरह से मेंटेन रहेगी। जबकि प्रिंटर के केस में क्या होगा, क्योंकि इसमें डॉट्स रहते हैं, इस तरह से रेजोल्यूशन इसका डॉट्स पर इंचेस में रहेगा। तो ये जो है जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे, इस तरह से बड़ा करेंगे, तो आपका जो है इसमें वो क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, पिक्चर आपकी फटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेज एन इंटरचेंजेबल रोटेटिंग प्रिंटिंग यूनिट फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट इज़ द। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रिंटर हैव टिनी हैमर लाइक की दैट स्ट्राइक्स द पेपर थ्रू एन इंक्ड रिबन। ठीक है जी, तो ये आपको स्ट्राइक से ही समझ लेना चाहिए। दो तरह के आपके प्रिंटर हैं, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। ठीक है जी, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जैसे डेजी व्हील प्रिंटर है, ठीक है जी, या डॉट मैट्रिक्स है, वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। जो आपके लेज़र जेट इंक जेट प्रिंटर हैं वो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉटर्स आर वेरी यूजफुल इन एप्लीकेशन सच एज। प्लॉटर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। ठीक है, ये वेक्टर ग्राफिक्स भी वर्ड आप याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वांट टू यूज़ प्लॉटर। ठीक है जी, फ्लैट बेड प्लॉटर हो सकता है, फ्लैट बेड प्लॉटर आप याद रखिएगा, या ड्रम प्लॉटर। ये दो तरह के जो प्लॉटर है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोर्ट से है, पोर्ट से भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफ़र डैश बिट्स ऑफ डाटा एट अ सेकंड। पैरेलल बिट्स में क्या है, बहुत सारी वायर्स रहती हैं, तो ये 8 बिट्स पर सेकंड जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है पैरेलल पोर्ट। दूसरा आपका सीरियल पोर्ट रहता है। सीरियल पोर्ट में आपकी सिंगल बिट जाती है, एक एक बिट, तो पैरेलल पोर्ट इसलिए फास्ट रहता है आपका, सीरियल पोर्ट जो है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट। पैरेलल पोर्ट किस चीज़ को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका प्रिंटर एंड स्कैनर दोनों को, तो डी इसमें राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, और जो आपका सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट जो है आपका कम दूरी पर कम डिस्टेंस तक जो है डाटा ट्रैवल हो सकता है पैरेलल पोर्ट के थ्रू, जबकि सीरियल पोर्ट में ज़्यादा डिस्टेंस के लिए डाटा ट्रैवल किया जाता है, क्योंकि सीरियल पोर्ट में सिंगल वायर रहती है, सिंगल बिट ट्रैवल करती है, हालांकि स्लो होता है, लेकिन वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन जो आपका पैरेलल पोर्ट है वहाँ मैंने बताया आपको अलग अलग वायर्स हैं, 8 वायर्स हैं, तो उनमें 8 बिट्स अगर ट्रैवल करती हैं तो सारा वो जो डेटा है एक दूसरे के साथ वो है इंटरफेरेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र का सबसे फास्टेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फायर वायर आंसर मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया है।
तो फायर वायर आपका यहाँ भी आंसर दिया गया, लेकिन कुछ यूएसबी अब ऐसे आ गए हैं, यूएसबी 3.0, ठीक है जी, या फिर से लेटेस्ट जो वर्ज़न है, तो वो सारे जो हैं आपके फायर वायर जो पोर्ट है उससे ज़्यादा डाटा ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल होता है इनमें, यूएसबी 3.0 या उससे बाद की जो वर्ज़न है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इस तरह से क्वेश्चन लिखा है, लेकिन अगर अकेला यूएसबी और फायर वायर लिखा है तो आपको फायर वायर पोर्ट ही लिखना है। तो ये कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ही अभी मैं कर पाया हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।